वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। एबीपी न्यूज से ओवैसी ने कहा कि एक और मस्जिद को नहीं गिरने देंगे। ओवैसी से बातचीत की सुमित अवस्थी ने। ओवैसी साहब, जो फैसला आया काशी में, जो कहा गया ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे किया जाएगा, मुस्लिम पक्ष की बातों को नहीं माना गया क्योंकि जो सर्वे कमिश्नर हैं उनको भी नहीं बदला गया, आपका पहला रिएक्शन? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया उसी तरीके से उस तारीख को दोहराया जा रहा है और मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, मैं एक और मस्जिद को खोने के लिए तैयार नहीं हूं। तीसरी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है 1991 में ही हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर इस तरह के लोग जब गए थे तो स्टे दे दिया था। नंबर 1, उस स्टे का पासो लिहाज नहीं रखते आप एक पार्टी जाकर कहती है कि मुझे ये सर्वे चाहिए और इस शख्स को कमिश्नर बनाया जाए, मैं कहता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, आप मुझ पर थोप देते हैं। चौथी बात यह है कि कोर्ट्स को फैसला देना पड़ेगा भारत के पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को सामने रखकर उसको अमल करके कोर्ट्स को फैसला देना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बाबरी मस्जिद के टाइटल डिस्प्यूट में, आप पार्लियामेंट के एक्ट को डिसरिगार्ड कर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा था कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म और भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह गलत ऑर्डर कोर्ट का है और मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उस मस्जिद के इंतजामिया के लोग फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे उनके समर वेकेशन से पहले, गर्मी की छुट्टियों से पहले, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। पर ये सब तर्क तो कोर्ट में रखे गए थे ना, उसके बावजूद भी जज साहब ने फैसला दिया और कहा कि वहां सर्वे होगा। तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊं? वो फैसला गलत है जज साहब का और मुझे राइट है उससे डिसएग्री करने का। जज साहब कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन करेंगे? जज साहब कैसे 91 के एक्ट का वायलेशन करेंगे? आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या लोअर कोर्ट के बाद? क्यों नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाल सकते। जहां तक मुझे लिमिटेड नॉलेज है सुप्रीम कोर्ट के कानून और कवायद की, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और उस मस्जिद के जिम्मेदार फौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। पर असद साहब, जो कुछ बाबरी मस्जिद के मामले में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद भी आपके जो भी एप्रीहेंशंस हो, जो भी डर हो, कोर्ट ने कहा कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए और भगवान राम की जन्मभूमि है। इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे स्टैंड कर पाएंगे अब आप, जब आप ज्ञानवापी का मामला लेके जाएंगे? देखिए, जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो मैंने उस जजमेंट के ताल्लुक से कहा था वो फैसला आस्था की बुनियाद पर दिया गया और उस जजमेंट के बाद लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने एप्रीहेंशंस का, अपने खदशात का मैंने इज़हार किया था, जो सच साबित हो रहे हैं, सच साबित हो रहे हैं ना। पर इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि मेरी आस्था इंपॉर्टेंट है। पर असद भाई, इसमें तो दो राय नहीं होनी चाहिए ना कि उस जगह का सर्वे हो जाना चाहिए। ज्ञानवापी के नीचे आखिर है क्या? क्योंकि वो नंदी की बड़ी सी तस्वीर दिखाई देती है, वहां मंदिर के सबूत है, मंदिर के निशान है, बताते हैं तमाम हिस्टोरियन। सुनिए, नहीं, देखिए, पहली एक बात, नंबर 1, कल मैं कोर्ट को जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जो ऑफिशियल रेजिडेंस उसके नीचे मस्जिद थी, आप मुझे देंगे? एक्सकवेशन करने देंगे मुझे? आप बताइए। आप, मैं कहूंगा कि भारत का जो इंटेलिजेंस का दफ्तर है उसके नीचे मस्जिद है, उसको खोदना चाहिए। तीसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये सब बातें मालूम थी या नहीं मालूम? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साफ तौर से कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 का भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप जो 15 अगस्त 1947 को जिस किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर थी, उसका ना नेचर और कैरेक्टर आप चेंज करेंगे। कोई क्या कहता अलग बात है, कानून का लिहाज रखेंगे या आप देश को आस्था से चलाएंगे आप? और जो सबूत है वहां पे हिस्ट्री के, उसका क्या करेंगे आप? जो ज्ञानवापी की तमाम तस्वीरों में दिखाई देता है, बड़े से नंदी हैं, मंदिर के तमाम शिलालेख दिखाई देते हैं। मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में एएसआई के रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट में।
सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑब्जेक्शन का भी इजहार किया एएसआई के सर्वे को। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप तो 1991 एक्ट साफ तौर पर कहता है, आप उसका वायलेशन करेंगे क्या? कहां पे जाए? कल जो बौद्ध मजहब के लोग हैं, जो जैन मजहब के लोग हैं, वो बोलेंगे कि 2000 पहले हमारे रिलीजियस प्लेस को तोड़ दिया गया, चेंज कर दिया गया। आप करेंगे? उसकी इजाजत देंगे उसको? नहीं, पर आपको सबूत देने होंगे ना। आपके तर्कों को मैं 1% मान भी लूं कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद थी, आप सबूत दीजिए ना। इसमें तो तस्वीरें, इसमें तो तमाम सबूत दिखाई देते हैं। ये ज्ञानवापी के नीचे क्या है? मैं सबूत दूंगा आपको, अभी दे रहा हूं ना। मेरा सबूत 1991 एक्ट है, मेरा सबूत भारत की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है तो लाके बताइए मुझे। 1991 के एक्ट के बावजूद बाबरी मस्जिद का फैसला आया ना। 1990 अरे आप सुनिए, आप सुमित साहब, 1991 का एक्ट जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो गलती से बाबरी मस्जिद को उसको नहीं लाया गया था उसमें। उसने कहा कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें रहें, जो 15 अगस्त को उसमें जो पोजीशन था, उसके ना नेचर को ना कैरेक्टर को डिस्टर्ब किया जाएगा। ये एक मंसूबाबंद तरीके से संघ परिवार और बीजेपी एक तमाशा कर रही है ताकि देश को दोबारा 1990 के दहे में लेकर जाया जाए, जब तमाम दंगे हो रहे थे, खून रेजी हो रही थी। आप वही माहौल चाहते हैं क्या? जो ये मिलेनियल जनरेशन है, 18-20 साल के बच्चों का, आप उनकी मेमोरीज को खराब करना चाहते हैं क्या? अपनी आइडियोलॉजी को, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आप संविधान को रोन देंगे उसको? क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के नाम पर आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तो नहीं मानेंगे? ओवैसी साहब, मैं आपका पैशन, आपका इमोशन, आपका गुस्सा समझ सकता हूं, पर उस हिंदू कम्युनिटी का क्या जो वहाँ पूजा करना चाहती है, जो मानती है कि वहाँ भगवान शिव का एक बड़ा सा शिवलिंग है, उसकी हमको पूजा करनी है, क्या उनके इमोशंस नहीं है? क्या उनकी श्रद्धा नहीं है? अरे सर सुनिए, सुमित अवस्थी के इमोशंस एज ए हिंदू, असदुद्दीन ओवैसी के इमोशन एज ए मुस्लिम कोई माने नहीं रखता। संविधान माने रखता है, रूल ऑफ लॉ माने रखता है, 1991 एक्ट माने रखता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माने रखता है। कल आप कुतुब मीनार को बोल देंगे, कल आप जाकर मुंबई की जो हाजी अली की दरगाह है बोलेंगे, उसके बारे में बोल देंगे। हद तो ये हो गई कि जो एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कश्मीर में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बगैर एएसआई का परमिशन लिए उसका वायलेशन करते हैं। क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में आपने क्या कर दिया? देश चलेगा तो आस्था पे चलेगा सुमित अवस्थी की, क्या ये असद ओवैसी की आस्था पे चलेगा या फिर संविधान से चलेगा? पर असद भाई, अब तो मथुरा का मामला भी सामने आ गया है। 4 महीने में हियरिंग पूरी करने को कहा गया। कुतुब मीनार में भी कहा जा रहा है कि पूजा करने दी जाए। आगरा का नाम भी आ गया कि वहाँ पर महालय है। ये आप सब जगह पर हिंदू मंदिर होने की निशान दावेदारियाँ की जा रही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब हमने कानून बनाया, कानून को फॉलो करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बेहतरीन बात कही उस शख्स के बारे में जिसका नाम रजनीश सिंह था, जो अयोध्या के बीजेपी का मीडिया इंचार्ज है, जिसने कहा कि ताजमहल के नीचे जाना चाहिए। तो जजेस ने कहा कि आप हमारे चैम्बर में आ जाइए। अब कल बोलेगा नहीं ताजमहल के ऊपर की हवा में कुछ है, तो फिर मैं भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है, खोदी जाए, उसको भी फिर खोदेंगे आप। दिल्ली के इंटेलिजेंस ऑफिस के नीचे मस्जिद है, खोदेंगे आप। यकीन मानिए अगर खोदेंगे ना तो खाने जहां खां का रेमनेंट्स निकल जाएंगे उसमें। कहां देश को लेकर जाएंगे? कल बौद्ध मजहब और जैन मजहब के लोग बोलेंगे 2000 साल पहले हमारी इबादतगाह को तोड़कर बनाया गया था किसी और मुकाम पर। आप संविधान से चलाएंगे देश को या किसी की आस्था पर चलाएंगे आप? देश तो संविधान पे ही चलना चाहिए असद भाई, पर ये एकदम से जो तमाम ट्रेंड दिखाई दे रहा है, आगरा, दिल्ली, काशी, मथुरा, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि जितने कल्चरल निशानियां मुसलमानों के उसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को इस देश पर मुसल्लत कर दिया जाए। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि हम ना पार्लियामेंट के कानून को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे, हम अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सब पे मुसल्लत कर देंगे। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि बीजेपी ये तय कर चुकी है कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, जो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। मैं घर में भी मुसलमान रहूंगा, बाहर भी मुसलमान रहूंगा, क्योंकि संविधान अंबेडकर का बना मुझे इस
बात की इजाजत देता है। ये बीजेपी कोशिश कर रही है। पर असद साहब, आपको लगता नहीं है कि जो पिटिशनर हैं इन मामले पे, उनके पास भी तर्क हैं? आप तो खुद बैरिस्टर हैं, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, जो इन जगह जगह के मामलों को लेकर अदालतों में जा रहे हैं, वो इंदौर भी चले गए भोजशाला का मामला लेकर। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं ना, ये इन सब के माई बाप जो हैं वो आरएसएस है। इन सब की जो गॉडफादर है, इन सब को जो छत्र छाया मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, वो संघ परिवार से इनको मिलता है। आप सही कह रहे हैं कि ये इंदौर भी गए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं एग्री करता हूं आपसे, आप सही कह रहे हैं। पर इनका इनके असली चेहरा तो सामने आ गया, आपकी जबान से निकल गए। पर असद भाई, पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ी हैं, तो लॉयर्स हैं, बाकायदा प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। सर सुनिए, बीजेपी अलग चीज है, आरएसएस जो है आउटसोर्स करती है अपने काम को। डिवीजन ऑफ लेबर आरएसएस में है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया, हम दूध के जले छाछ को फूक फूक के नहीं, बल्कि हम तो पूरे जले हुए हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दोबारा उस आंधी में, उस खूनरेजी में, उस अंधेरे के दौर में इस देश को मत लेकर जाइए, खुदा के लिए। असद भाई, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सर्वे से डर लग रहा है। अगर सर्वे हुआ ज्ञान वापी का तो पता लग जाएगा नीचे मंदिर था, इसीलिए आप मना कर रहे हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुनिए, मैं किसी से नहीं डरता हूं सिवाय अल्लाह के। मुझे किस बात का खौफ है बता रहा हूं, किस बात का अंदेशा है कि आप प्री 1992 के दौर में जाएंगे, पोस्ट 92 के दौर में जाएंगे। मुझे किस बात की तकलीफ है बता रहा हूं कि मेरा देश का कानून है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको फॉलो नहीं करेंगे। ना कांग्रेस ने विरोध किया, ना समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। पहली आवाज़ फैसले के बाद जो मैं सुन रहा हूं वो ओवैसी साहब की आ रही है, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मंदिर के निशान हैं, इसीलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान की पूरी निशानियां देश में है। जो बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जब मुसलमानों का मसला आता है तो अंधे और बहरे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की निशानियां पूरे देश में है, मगर ये लोग उसको सुनने तैयार नहीं है। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो सर वो तो तय कर चुके हैं ना कि वो बताना चाह रहे हैं कि देश में मोदी से बड़ा वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलेंगे। उन्हीं के पार्टी के एमएलए के पेट्रोल पंप को तोड़ा गया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुंह नहीं खोल सके। क्या बोलेंगे इस पर? उनको तो सिर्फ मुसलमानों को डरा कर वोट हासिल करना है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूछ रहा है इन लोगों से, मुंह खोलो, जवाब दो, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे, हम महंगाई पर बोलेंगे। अरे देश के सेक्युलर कैरेक्टर को, नेचर को बदला जा रहा है, तो आप तो सिर्फ वोट लेने की तैयारी करते हैं। आपको इस बात का भी खौफ है कि देश वापस से 92 के दौर में जा सकता है, जो कुछ 92 के पहले हुआ? मैं और आप यकीनन नहीं चाहते कि देश प्री बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और पोस्ट बाबरी में डेमोलिशन के माहौल में जाए। हम नहीं चाहते, वो नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट को जाए, पर्सनल लॉ बोर्ड जाए, वो मस्जिद कमेटी जाए, इस सर्वे कमिश्नर को रुकाए। पर आप तो खुद पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, आप जाएंगे? आपने कहा है, साथियों को बताया, आपने सलाह दी? मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर जरूर, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड क्या तय करेगा मैं नहीं कह सकता, वो पर्सनल लॉ बोर्ड को तय करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।